पूर्व में भी हम लोगों ने जवाहर भवन का घेराव किया है। कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन यह यदि 200 रुपये, चंडीगढ़ 200 रुपये। केवल हम लोग एक मांग से धरना दे रहे हैं। उत्तर कसूर गवा के एक थे ऑपरेटर 17 करोड़ वापस करवा दी। आप लोग सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग लगातार जो है आज 28 तारीख से धरना प्रदर्शन इको गार्डन में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर कर रहे हैं कि हमारा अन्य राज्यों की भांति कमीशन बढ़ाया जाए, लेकिन यह अधिकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। इसलिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमको सुनने नहीं आ रहा है। हमारा प्रश्न जो है बहुत ही पेचीदा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि हम लोगों की मांगों पर गौर नहीं करते हैं तो यहीं 7 तारीख को हम लोग इको गार्डन में ही सामूहिक निर्णय लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और उसकी तारीख नहीं बताएंगे, और जब वो भी नहीं सुनी जाएगी तो पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद कर देंगे। जनता में हाहाकार मच जाएगा। पंचायत चुनाव में मतलब गुप्तीय रहस्य रहेगा ये, आप लोग घेराव करेंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, कोई भी नीति नहीं बताएंगे, आकस्मिक करेंगे। पंचायत चुनाव नज़दीक है, 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। रविंदर जी, जो आज यहाँ पे कोटेदारों का यहाँ पे धरना हो रहा है, किन विषयों को लेके हो रहा है उसकी कुछ जानकारी दी। हम राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन, केवल हम लोग एक मांग का धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कमीशन पूरे देश में सबसे कम है और वितरण व्यवस्था के मामले में सबसे बढ़िया है। जिस समय कोरोना काल भी था, कोटदार गांव के लोग कोई नहीं छू रहे थे, गांव का व्यक्ति कोटदार हमारा ई पास मशीन से वितरण किया, तब भी आज कम है। पूरे देश में परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश का वितरण। उसके बाद भी कमीशन कम है। एक ही मांग को लेकर हम लोग आए हैं। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री थी, सरकार में भी कैबिनेट मंत्री हैं। हम लोग उन्हीं से एक मांग करते हैं, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। अगर कमीशन नहीं बढ़ाया जाता है तो अभी हमारा ये धरने का 8वां दिन है। हम लोग 7 तारीख तक धरना करेंगे। 7 तारीख के धरना के बाद किसी भी समय हम विधानसभा घेराव का ऐलान करके पूरे प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं के साथ यहाँ घेराव करने का काम करेंगे विधानसभा। आज हमारे केवल चित्रकूट और अयोध्या मंडल के पदाधिकारी आए हैं। आप देख ही रहे हैं कितनी संख्या में आए हैं, हज़ारों की संख्या में हम लोग आए हैं। हमारे 80,000 राशन विक्रेता, 80,000 तौलने वाले, हम लोग 2 लाख की संख्या में यहाँ पे आएंगे और गांव के लोगों को लेके आएंगे। हमारे कार्ड धारक भी आएंगे। हमारे कार्ड धारकों के साथ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम पूरी व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। इससे पहले कोई ज्ञापन वगैरह आपने दिया? हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है, पूरे प्रदेश हर जनपदों से दे दिया है कि 28 तारीख से हम लोग धरने बैठ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी इसलिए नहीं आता है, उनके बस की बात नहीं है। आश्वासन कुछ मिला होगा आपको? अधिकारी कर्मचारी क्या आश्वासन दे? एक ही मांग पे हम लोग बैठे हुए हैं, कमीशन वृद्धि की। कमीशन वृद्धि मुख्यमंत्री के अलावा कोई कर नहीं सकता। अभी उनके स्तर से कोई प्रस्ताव आया नहीं है, अन्य स्तर से आ रहा है तो उन स्तर से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे तो क्या लगता है कि उन्होंने जो आपको आश्वासन दिया है, क्या गोलमोल बातें चल रही हैं? आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं या कुछ आश्वासन में ऐसी कोई बात नहीं? कोई आश्वासन नहीं दिया है। अधिकारी कहते हैं कि आपका बढ़ेगा, समय ये नहीं बताते हैं। राज्य मंत्री कहते हैं कि आपका कमीशन बढ़ेगा, समय नहीं बताएंगे। वही हाल है कि हम आएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि विधानसभा घेरने आएंगे, समय नहीं बताएंगे। अब आगे हमारे मल्होत्रा जी आपको। हाँ सर को लगाइए। जिलाध्यक्ष सुल्तान, आप यहाँ सबकी मदद के लिए आए हैं धरना प्रदर्शन में, आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस टाइम, तो क्या कहना चाहते हैं मांगों को लेकर? तो आगे अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, पूर्व में भी हम लोगों ने जवाहर भवन का घेराव किया है। इसके पहले भी कई कार्यक्रम किया गया और अपनी मांगों को लेकर के हम लोग नियंत्रण जो है कार्यक्रम को कर रहे हैं। सरकार तक हम लोगों की सूचनाएं जा रही हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ये समझ जाए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अन्य राज्यों में 200 रुपये कुंटल, 250 रुपये कुंटल कमीशन दिया जा रहा है। गुजरात में मिनिमम 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी योजना के तहत दी जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन जो है वह उत्तर प्रदेश में 90 रुपये कुंटल कमीशन। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कोटेदारों का कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कमीशन नहीं बढ़ाया गया है। यदि हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। थैंक यू। डेट सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद, हमारी एक सूत्री मांग है। ये 28 तारीख से हम लोग धरने बैठे हैं।
बरसात हो चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो, हमारा कोटेदार से संघर्ष कर रहा है। हमारा लाभांश बढ़ा है, जैसे हरियाणा में 200 रुपये, दिल्ली 200 रुपये, चंडीगढ़ 200 रुपये, गुजरात में 150 रुपया प्लस 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी मिल रही है। केरल में 230 रुपये है, जबकि सभी जगह डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोटेदारों को 90 लेवल से दिया जा रहा है, बाकी और राज्यों में 200 रुपये। हमारी यही मांग है कि अन्य राज्यों के पास हमको भी लाभांश दिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर इको गार्डन पे इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के बाद क्या आपकी बात की सरकार मानेगी? सरकार मानेगी और सरकार झुकेगी। जब सरकार हमसे डरती है तो पुलिस को वो आगे कर देती है। लड़ेंगे हम, विधानसभा का घेराव करेंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, लेकिन अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। अगर नहीं मानती तो सरकार को हम लोग हटा करके रखेंगे। जैसे अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव में धरातल पर ले आए हैं, इससे ज़्यादा इनको हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जब कोटेदार मौन हो जाता है तो सरकार अपने आप गिरने लगती है।